अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि 13 तारीख को एमडी कैट दे चुके हैं पीएमसी से, इसलिए परेशान हैं कि पीएमसी की ये रिवायत हो गई है कि वो करते पहले हैं, नोटिफिकेशन पहले जारी कर देते हैं, फैसला कर लेते हैं, बाद में उस पर सोचते हैं, फिर उस पर यू टर्न लेते हैं। अब इस वक्त पीएमसी में जो सोच विचार चल रही है, जो गौर हो रहा है, जो मुशावरत हो रही है, वो इस बात पर हो रही है कि नोटिफिकेशन तो ये जारी कर चुके हैं कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनको ये इलेक्टिव मार्क्स की बुनियाद पर उस मेरिट पर ये एडमिशन देंगे। और उसमें फिर ये ऐलान हुआ था कि उसका मतलब ये था रिपीटर्स को उसमें पॉइंट आउट करने का, जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो इस साल के फ्रेशर्स हैं उनको तमाम यानी ऑल सब्जेक्ट्स की मेरिट पर दाखिला दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है रिपीटर्स की जानिब से भी इस पर एतराज़ हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर यही डिमांड की कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरिट सेम रखना चाहिए, फिर सबके इलेक्टिव मार्क्स को ही कंसीडर किया जाए। तो जनाब पीएमसी बैठ गई गौर करने के लिए। और जब ये गौर करते हैं, आपको पता है फिर इनकी मीटिंग्स कितनी लंबी होती हैं, फिर इनसे फ़ैसला तो होता नहीं है। ये जल्दबाजी में पहले फ़ैसला कर लेते हैं, फिर उस पर पछताते हैं। फ़ैसला तो इन्होंने अदालत के प्रेशर पर किया है, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में जो पटिशन फ़ाइल हुई उसमें इलेक्टिव मार्क्स से मुताल्लिक बड़ा वाज़ेह ये कहा गया था कि इलेक्टिव मार्क्स को इसमें कंसीडर किया जाए। तो अभी अदालत की तरफ से कोई ऐसा क्लियर फैसला आया भी नहीं था। इन्होंने कहा कि इससे पहले अदालत इनको पाबंद करे, तो इन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाई और जल्दबाजी में फैसला कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब उस पर गौर कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या ये फैसला करते हैं, एक बार फिर यू टर्न लेते हैं या फिर इसी पर कायम रहते हैं, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनको भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही ज़ुमरे में ले आते हैं और फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर ही उनको ये एडमिशन देते हैं। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। और फिर एमडी कैट के रिज़ल्ट पर जो एतराज़ात और जो पूरी एक सिचुएशन है उस पर उम्मीद है कि आज पंजाब में भी पिटिशन फ़ाइल हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में यूएचएस और पीएमसी के ख़िलाफ़ ये पिटिशन फ़ाइल होनी है, जो कि 8-10 रोज़ से हम सुन रहे हैं और एक एक दिन ये आगे बढ़ती जा रही है। आज अगर ये हो जाती है फ़ाइल, तो या तो फिर इसकी आज ही समाअत हो जाएगी, नहीं तो फिर कल इसकी समाअत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि पंजाब में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एमडी कैट दिया है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। और अभी तक यहाँ पर पिटिशन फ़ाइल ना होना, ये भी बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि फिर इससे ये तासुर मज़बूत हो रहा है और उभर रहा है कि रिज़ल्ट से या तो आप लोग मुतमईन हैं, चूँकि अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो फिर अपना एतराज़ पिटिशन की सूरत में आप फ़ाइल करते, जिस तरह केपी के स्टूडेंट्स ने किया है। और फिर ज़ाहिर है कि इस हफ़्ते में एक और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी और उस समाअत में कोई बड़ा फ़ैसला भी आ सकता है। लेकिन वो जो फ़ैसला भी आएगा वो केपी की हद तक यानी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंध में नहीं होगी, बलूचिस्तान में नहीं होगी, पंजाब में नहीं होगी, दीगर इलाकों में नहीं होगी। तो अगर दीगर इलाकों के स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट पर एतराज़ है, वो क्या है, उन्हें इरेगुलरिटीज़ पर एतराज़ है, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ पर एतराज़ है, गलत कीज़ पर एतराज़ है, इलेक्टिव मार्क्स कंसीडर नहीं हो रहे या हो रहे हैं, इस पर एतराज़ है, जो भी अपने एतराज़ात हैं वो आप उस पर प्रोटेस्ट करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पिटीशन आप फाइल करते हैं, अदालत जाते हैं, कलेक्टिवली जाते हैं, वो कोई चाहे आप इंडिविजुअल ना जाएं, आप कलेक्टिवली जाएं, बहुत सारे मिलकर आपस में मशावरत कर लें, तय कर लें, फ़ैसला कर लें, तो उसमें फ़ायदा आप ही लोगों का है। ये शायद किसी को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप देखें कि केपी के स्टूडेंट्स ने, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स ने जब कोशिश की, तो आखिर कुछ ना कुछ तो वहाँ एक समझें कि कुछ मामला तो आगे बढ़े हैं ना, कुछ तो वहाँ से अदालत ने स्टूडेंट्स के हक़ में 1-2 पॉइंट्स पर तो बात की है ना। तो ज़ाहिर है जब आप अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे, तो अदालत क्यों नहीं समझेगी कि इतने हज़ारों, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ जो परेशान हैं, तो आखिर कुछ तो पीएमसी ने गलत किया है, कुछ तो ये यूएचएस, केएमयू, ईटीए, ये डाउ यूनिवर्सिटी और बाकी जो भी जहाँ भी ये टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, जिसकी वजह से आप तमाम के तमाम पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो अपनी इस परेशानी पर इंसाफ लेने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर इतनी आसानी से इंसाफ मिलता नहीं है। उसके लिए थोड़े धक्के तो खाने पड़ते हैं। अब आपको डॉक्टर बनना है, ख्वाब पूरा करना है और प्रोफेशनल करियर अपना बनाना है, तो फिर आपको ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद भी जब आप डॉक्टर बन भी जाए, ये सोचें कि जो पिछले 5 साल में अपना एमबीबीएस करने के बाद इस वक्त जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो इस वक्त भी इंतज़ार में हैं कि वो सदर मुमलिकत साहब, हमारे इज़्ज़त माब सदर साहब, जो कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के एज़ाज़ में तकरीब में भी शिरकत कर रहे हैं, जो कि जिन बड़ी बड़ी तैनातियाँ हो रही हैं उस पर फ़ौरन सिग्नेचर भी कर रहे हैं, उनसे तफसीली मुलाकातें भी कर रहे हैं। अगर वो साइन करते हैं पीएमडीसी बिल पर, तो फिर ये जो हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमारे
ڈاکٹرز انتظار میں ہیں کہ ان کو کب ان کا کریئر شروع ہو سکے گا پراپر، اور کب یہ اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کر سکیں گے، تو ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے. تو کرتے رہیں جناب ساتھ ساتھ یہ کوشش، اور اپنے فیوچر کے لیے، اپنے کریئر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اپنی پروفیشنل لائف کے لیے کوشش آپ ہی کو کرنی پڑے گی. آپ کوشش کریں گے تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، تو ایک کارواں بنے گا، اور پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.